पर ऐसा हुआ कि 8 साल का एक बच्चा 1 रुपए का सिक्का मुट्ठी में लेकर एक दुकान पर जाकर पूछने लगा, क्या आपकी दुकान में ईश्वर मिलेंगे? दुकानदार ने यह बात सुनकर सिक्का नीचे फेंक दिया और बच्चे को डांटते हुए बाहर निकाल दिया। कहता है, पागल हो गया है क्या? वह बच्चा बारी बारी हर एक दुकान में जाता, चुपचाप से 1 रुपए का सिक्का निकाल कर खड़ा रहता और पूछता कि क्या आपकी दुकान में ईश्वर मिलेंगे? लेकिन उस अबोध बालक ने हार नहीं मानी, जबकि लगातार दुकानदार उसे डांट कर दुकान से भगाते रहे। एक दुकान से दूसरी दुकान, दूसरे से तीसरी, ऐसा करते करते कई दुकानों के चक्कर काटने के बाद एक बूढ़े दुकानदार के पास वो पहुंचा। उस बूढ़े दुकानदार ने उस बच्चे से प्यार से पूछा, तुम ईश्वर को क्यों खरीदना चाहते हो? क्या करोगे ईश्वर का? पहली बार एक दुकानदार के मुंह से यह प्रश्न सुनकर बच्चे के चेहरे पर आशा की किरण चमक आई। मुस्कुराया वह और सोचता है कि शायद इसी दुकान पर ईश्वर मिलेंगे। बच्चे ने बड़े उत्साह से उत्तर दिया, कहा कि इस दुनिया में माँ के अलावा मेरा और कोई नहीं है। मेरी माँ दिन भर काम करके मेरे लिए खाना लाती है। वो अब अस्पताल में है। अगर वो मर गई तो मुझे कौन खिलाएगा? डॉक्टर ने कहा है कि सिर्फ ईश्वर ही तुम्हारी माँ को बचा सकते हैं और मैं उस ईश्वर को ही ढूंढ रहा हूँ। क्या आपकी दुकान में मुझे ईश्वर मिलेंगे? दुकानदार ने कहा, हाँ मिलेंगे, लेकिन बताओ कितने पैसे हैं तुम्हारे पास? उसने कहा, सिर्फ 1 रुपए। दुकानदार ने कहा, कोई दिक्कत नहीं है, मैं 1 रुपए में ही तुम्हें ईश्वर देता हूँ। दुकानदार ने बच्चे के हाथ से 1 रुपए लिए और उससे 1 गिलास पानी पिलाया और पानी पिलाने के बाद कहा, जाओ अब तुम्हारी माँ ठीक हो जाएगी, ईश्वर उसे बचा लेंगे। अगले दिन कुछ मेडिकल स्पेशलिस्ट उस अस्पताल में आए। बच्चे की माँ का ऑपरेशन हुआ और बहुत जल्दी वह स्वस्थ होकर घर चली गई। डिस्चार्ज के कागजात पर अस्पताल का बिल देखकर उस महिला के होश उड़ गए। डॉक्टर ने उन्हें आश्वासन देकर कहा, टेंशन की कोई बात नहीं है, एक वृद्ध सज्जन ने आपके सारे बिल चुका दिए हैं और साथ में एक चिट्ठी भी दी है। महिला चिट्ठी खोलकर पढ़ने लगी। उसमें लिखा था, मुझे धन्यवाद देने की कोई आवश्यकता नहीं है, आपको तो स्वयं ईश्वर ने ही बचाया है और मैं तो केवल एक जरिया हूँ। यदि आप धन्यवाद देना चाहती हैं तो अपने बच्चे को दीजिए, जो सिर्फ 1 रुपए लेकर नासमझों की तरह ईश्वर को ढूंढने निकल पड़ा था। उसके मन में यह दृढ़ विश्वास था कि एकमात्र ईश्वर ही आपको बचा सकते हैं। विश्वास इसी को तो कहते हैं। ईश्वर को ढूंढने के लिए करोड़ों रुपए की जरूरत नहीं है। यदि मन में अटूट विश्वास हो तो वो 1 रुपए में भी मिल सकते हैं। दोस्तों, इस कहानी से हमें बस यही समझने के लिए मिलता है कि ईश्वर कहाँ है। वो आप में है, वो मुझ में है, वो हम सब में है। हाथ बढ़ाइए किसी की मदद के लिए, कौन जाने उसके ईश्वर आप ही हों।